नमस्कार। पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा। आज हम इतिहास में जो 8 प्रकार के प्राचीन काल में जो विवाह होती थी ना वो और 16 संस्कार उसको हम देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखाई देती होगी आपको, चाहे जो स्पष्ट रूप से, तो उसको आप गूगल कर जाना। आप गूगल करके देखो कि प्राचीन काल में 8 प्रकार के जो विवाह होते थे और 16 संस्कार क्या क्या थे। कितनी अच्छी तरीके से आ जाएगी डिटेल्स में। आप उसको पढ़ लेना और मैं जो कह रहा हूँ उसको भी पढ़ते हुए एक बार उसको देखकर, मेरी वीडियो देखकर नोट्स बना लोगे, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जहाँ दिक्कत होगी आप गूगल कर लेना, प्रोनाउंसिएशन में या दिखाई ना दे हिजक में, तो आप देख लेना। 8 प्रकार के विवाह प्राचीन इतिहास का। देखिए, जब मैं वेदांग वहाँ पर वेदांग जो पिछली वीडियो में करवाया था, तो उसमें मैं क्या था, कल्प सूत्र होते हैं ना, उसके 3 भाग होते हैं। नहीं, कल्प सूत्र के 3 भाग कौन कौन था? गृह सूत्र, सूत सूत्र और एगो धर्म सूत्र। तो यही है सूत्र साहित्य। तो जो गृह सूत्र है ना, गृह सूत्र जिसमें गृह आश्रम में रहना पड़ता था, पिछली वीडियो जाकर देखिए। तो गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। प्राचीन इतिहास में गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। नंबर 1 ब्रह्म विवाह। ये पहले मैं बोल देता हूँ क्रम से, आप नोट कर। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इसके बाद 16 संस्कार आ जाते हैं। तो जो ब्रह्म विवाह था ना, सबसे उत्तम प्रकार का विवाह था। ब्रह्म विवाह क्या था? सबसे उत्तम प्रकार के विवाह होते थे उस समय में, और अभी भी होता है। कि ब्रह्म विवाह में क्या होता था कि जो पेरेंट्स थे, वो जो लड़का था ना, जो वर, उसे अपने घर बुलाकर अपनी बेटी यानी कि पुत्री की हाथ उसे सौंप देते थे। अभी भी होता है। तो यह सबसे उत्तम प्रकार का विवाह होता था, ब्रह्म विवाह। सबसे उत्तम प्रकार का, पिता वर को घर बुलाकर उसे अपनी कन्या सौंप देता था, आज भी प्रचलित है। दूसरा है देव विवाह। देव विवाह जो था, जो ब्राह्मण यज्ञ का संपादन करता था, पिता अपनी कन्या उसे देकर, मतलब उसे दान कर देता था। जो ब्राह्मण मतलब यज्ञ का संपादन यज्ञ वगैरह करता था ना, तो क्या करता था, उसे पिता अपनी कन्या को दान कर देता था, उसे दे देता, जो ब्राह्मण यज्ञ करवाता था। अगला है प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह, पिता वर से एक प्रकार के वचनबद्धता प्राप्त कर उसे अपनी कन्या प्रदान करता था। जो प्रजापति विवाह था, उसमें क्या करता था कि जो पिता थे वो वर से एक प्रतिज्ञा करवाते थे। प्रतिज्ञा यही थी कि मतलब जीवन भर साथ निभाना, अच्छी तरह से रहना, इस तरह से वचनबद्ध कर्तव्यों को निर्वाह की, मतलब उसमें कर्तव्यों के निर्वाह करने की बात हुई थी कि विवाह ऐसे कर रहे हो तो जो कर्तव्य है विवाह का उसे पालन किया करो, ये वचन रखी जाती थी। अगला है गंधर्व विवाह। देखिए, गंधर्व विवाह ये शास्त्र में भी नहीं है, माने प्रेम विवाह। तो गंधर्व विवाह जो है प्रेम विवाह, इसमें क्या होता था कि माता पिता को जानकारी नहीं होती थी, मतलब लव मैरिज कर लेते थे, माता पिता को बिना बताए हुए शादी होती थी, तो उसे गंधर्व विवाह कहते थे, प्रेम विवाह। हालांकि शास्त्र में इसकी चर्चा नहीं हुई है। अगला है आर्ष विवाह। पिता घर से एक जोड़ी, एक मिनट, क्या था? आर्ष विवाह। आर्ष विवाह, इसमें क्या होता था कि पिता घर से एक जोड़ी गाय या बैल देकर उसमें अपनी कन्या का विवाह कर देता था। मतलब पिता अपने घर में जो एक जोड़ी गाय या बैल जो भी था उसे देकर वर को, मतलब अपने कन्या को विदा करते थे। आर्ष विवाह, पिता घर से एक जोड़ी गाय या बैल देकर उसमें अपनी कन्या का विवाह कर देते थे। असुर विवाह, आर्ष के बाद असुर विवाह। इसमें वर वधु के पिता से कन्या के लिए धन लेता था। इसमें क्या करता था, जो वर था ना, वो वधु के पिता से कन्या के लिए क्या लेता था? धन लेता था। असुर विवाह में
धन लिया जाता था। ये आप याद रखिए, आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें वर वधु के पिता से कन्या के लिए धन लिया जाता था। किस विवाह में वर वधु के पिता से कन्या के लिए धन लिया जाता था? तो असुर विवाह। ऑप्शन रहेगा 3-4, आपको टिक लगानी है। अगला है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह मतलब अच्छा नहीं था ये राक्षस विवाह, नाम ही राक्षस है। इसमें क्या करता था, कन्या जो थी उसका अपहरण कर लेता था लोग। जो कन्या थी ना उसे अपहरण कर लेता था और जबरन जो मनुता शो करता था उसके बाद विवाह या मदिरा देकर या कुछ देकर उसे जबरन क्या करता था, विवाह करता था अपहरण करके। पैशाच विवाह जो है यह विवाह सबसे निम्न कोटि का, देखिए सबसे अधिक उत्तम ब्रह्म विवाह और सबसे निम्न पैशाच विवाह। यह विवाह सबसे निम्न कोटि का माना जाता था। इसमें क्या होता था कि इसमें भी वही था, इसमें राक्षस अपहरण करके ले जाता था और शादी होती थी वहाँ पे। और पैशाच विवाह में भी ऐसी ही थी, लेकिन इसमें अलग थी कि इसमें संबंध बना लेते थे, जैसे मदिरा देकर या कुछ नशे धुत करके उसके साथ संबंध बनाना और तब उसके साथ विवाह करना। तो इस प्रकार की इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा। अपहरण करके रहेगा तो राक्षस विवाह पर कीजिएगा, और जबरन रहेगा ना, जबरन जिसमें जबरन मदिरा या कुछ देकर विवाह करना, तो उस पर पैशाच पर टिक लगाइएगा। इन 8 में ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति शास्त्र सम्मत थे। मतलब जो है ब्रह्म, देव और उसके बाद आर्ष और उसके बाद प्रजापति ये जो है चार है ना, 1 2 3 4, हाँ ये 4 शास्त्र सम्मत है। मतलब शास्त्र में इन विवाहों का उल्लेख हुआ है कि इस तरीके से विवाह होती है। बाकी जो है उसकी चर्चा शास्त्र में नहीं हुई है, जैसे गंधर्व विवाह हो गया जो प्रेम विवाह है इसकी। अगला है 16 संस्कार। देखिए हमारे प्राचीन काल में 16 संस्कार होते थे। बच्चा का जन्म से लेकर जन्म के मृत्यु के बाद तक, जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक, मृत्यु के बाद भी हम करते हैं ना संस्कार वगैरह सब, तो वो भी संस्कार में ही आता है। तो हमारे प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं। कौन कौन है देखिए। गृह सूत्र में देखिए, गृह सूत्र में मैं बोल रहा हूँ, नहीं दिखाई दे तो गूगल कर लेना, या समझ में अक्षर ना आए तो, जो अक्षर समझ में ना आए उसे गूगल कर लेना। 16 संस्कार देकर हाइफन दे देना, ऐसे ही नोट्स बनाना। गृह सूत्र में 16 संस्कारों का उल्लेख है जो व्यक्ति के जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद तक संपन्न किए जाते हैं। वही बोला हूं मैं, जो जन्म से मृत्यु के बाद। फर्स्ट में है गर्भाधान। गर्भाधान जो 16 संस्कार था वो किस प्रकार का था, जब जीव माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तो क्या कहलाता था, गर्भाधान। जब जीव माँ के गर्भ में प्रवेश हो जाती थी तो कहलाता था गर्भाधान। अगला है पुंसवन गर्भ, पुंसवन, सर्च कर लेना, पुंसवन है, पानस्वार हर्षु दंतवन, पुंसवन। इसमें क्या होता था, गर्भ के 3 महीने में पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु, मतलब जब गर्भ होती थी, गर्भ में जब बालक आ जाते थे या बच्चियां, तो पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु पूजा पाठ वगैरह करते थे 3 महीने के बाद। नहीं, पुंसवन में गर्भ के 3 महीने के में पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु कुछ करते थे, पूजा पाठ जो था। तीसरा सीमंतोन्नयन, सीमंतोन्नयन। यह संस्कार गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में किया जाता था। यानी कि एक पुंसवन जो था, जो 3 महीने में पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु किया जाता था, गर्भ के 3 महीने पुत्र प्राप्ति के, और एगो सीमांत, यह संस्कार गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में किया जाता था, जिसमें गर्भवती और स्त्री की पूजा और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाती थी। समझ गए, 3 महीने में के बाद जो पूजा होती थी, जिसमें स्त्री की सुरक्षा के लिए और जो गर्भ में बच्चे पल रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। चौथा है जात कर्म। जब बालक का जन्म होता था ना, तो जात कर्म संस्कार होता था। जात कर्म संस्कार बालक के जन्म के समय ही तय हो जाता था।
पांचवा नामकरण, जन्म के 10वें दिन यानी कि नामकरण, जन्म के 10वें दिन में नामकरण होता था। छठा है आपका, पांचवा हो गया नामकरण, छठा है निष्क्रमण। निष्क्रमण क्या होता था, जब बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था। पहले जमाने में क्या होता था कि निष्क्रमण मतलब शिक्षा देने के लिए बालक को आश्रम में जाना पड़ता था। तो वही कह रहा है कि जब बालक को घर से पहली बार निकाला जाता था, नहीं तो उसको क्या बोलते थे, निष्क्रमण। सातवां है अन्न प्रशासन। अन्न प्रशासन, जब बालकों को पहली बार अन्न खिलाया जाता था, जनरली 6वें महीना में, 6वें महीना में बालक को अन्न खिलाया जाता था या उसे चुसाया जाता था, कुछ मतलब कुछ भी उसे उसको कह लीजिए कि अन्न खिलाना या चखाना कुछ भी, तो उसे अन्न प्रशासन बोलते थे, जब बालक को अन्न दिया जाता था। अगला है 8वां चूड़ाक्रम। चूड़ाक्रम, जब बालक को पहली बार बाल काटा जाता था, उपनयन संस्कार होती थी, तो चूड़ाक्रम में क्या किया जाता था, बालक को, जो बालक था उसका बाल काटा जाता था चूड़ाक्रम में। 9वां है कर्ण वेदन। नामी एक कर्ण, कान छेदा जाता था, पहली बार छेदा जाता था कान। पहले जमाने में होती थी कि कान छेदा जाता था, नाक या कान छेद देते थे, नहीं या उससे बड़े, अभी भी हमारे समाज में, हालांकि आप तो शिक्षित हो गए हैं सब, फिर भी अभी भी है कि जो पहले आया कोई, मतलब पहले जिसका जन्म हुआ वो मर गया, उसके बाद आया, तो जो उसके बाद जो आता है ना, उसके कान या नाक एक छेद दिए जाते हैं, तो वही था कर्ण, कान छेदा जाता था। नहीं, कर्ण वेदन, पहली बार कान छेदा जाता था। 10वां है विद्यारंभ। विद्यारंभ 5वें वर्ष में, मतलब विद्यारंभ शुरू कर दिया जाता था, विद्यारंभ 5वें वर्ष में। 9वां कर्ण वेदन, 10वां विद्यारंभ, 5वें वर्ष में विद्यारंभ कर दिया जाता है। 11वां जो है उपनयन। शिक्षा प्रारंभ से पूर्व, शिक्षा प्रारंभ से संबंधित था। उपनयन क्या होता था कि उपनयन के बाद शिक्षा दी जाती थी, तो उपनयन शिक्षा प्रारंभ से संबंधित था। उपनयन हो गया, अब शिक्षा ले सकते हैं। जब बालक यज्ञोपवीत जनेऊ, यज्ञोपवीत होता है जनेऊ धारण करके गुरु के आश्रम में विद्यायन के लिए चला जाता था। उपनयन संस्कार से ही ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत होती थी। समझ गए? 11वां क्या कह रहा है? 11वां है आपका, कहाँ गया, उपनयन शिक्षा प्रारंभ से, मतलब शिक्षा प्रारंभ से पहले उपनयन संस्कार किया जाता था, उसके बाद वो आश्रम में प्रवेश करता था, फिर गुरु द्वारा उसे शिक्षा दी जाती थी। अगला है वेदारंभ। 12वां वेदारंभ, गुरु आश्रम में वेद पाठ प्रारंभ करते समय, यानी कि वेदारंभ में क्या करता था, गुरु आश्रम में वेद पाठ आरंभ करता था। यह जो वेदारंभ जो संस्कार था वो गुरु आश्रम में वेद पाठ करते समय किया जाता था। ये सब। 13वां है केशांत। केशांत विद्यार्थी को पहली बार जब दाढ़ी मूछें आ जाती थी ना, तो उसे बनवाई जाती थी, तो उसे हम कहते हैं केशांत, मतलब दाढ़ी मूछ बनवाना। 14वां है समावर्तन। समावर्तन होता है जब गुरु द्वारा संपन्न करवाया जाता था, ब्रह्मचार्य आश्रम की समाप्ति के बाद घर लौटने से पहले वह संस्कार संपन्न कराया जाता था, तो समावर्त नाम ही है समावर्तन। जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो गुरु द्वारा जब वो घर जाते थे, तो जो गुरु द्वारा जो संपन्न करवाया जाता था ब्रह्मचार्य आश्रम की समाप्ति के बाद, तो उसे हम समावर्तन कहते थे। 15वां जो है, अच्छा इसमें क्या किया जाता है, समावर्तन में गुरु द्वारा ब्रह्मचार्य आश्रम में मतलब शिक्षा समाप्ति के बाद घर लौटते समय पहली बार संस्कार संपन्न तो कराया जाता था ही, साथ में इसे स्नान भी कहा जाता था। स्नान के बाद विद्यार्थी स्नातक कहलाता था। मतलब ये जो समावर्तन गुरु द्वारा संपन्न कराया जाता था जब घर लौटते थे, और गुरु द्वारा स्नान वगैरह सब कुछ करवा दिया जाता था, इसीलिए इसे स्नानन वर्तन भी कहा जाता है। स्नानन वर्तन और समावर्तन ये दोनों एक ही है, गुरु द्वारा किया जाता था। और उसके बाद बच्चा मतलब स्नातक हो गया। देखिए इसके बाद है विवाह। 15वां विवाह संस्कार के बाद स्नातक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, मतलब स्नातक हो गया, गुरु द्वारा सब कुछ उसे मिल गया, तब विवाह
विवाह कार्यक्रम होती थी, जिसमें विवाह संस्कार के जो भी स्नातक लोग, जो स्नातक थे ना, जो स्नातक प्राप्त कर चुके थे गुरु आश्रम में, वह विवाह कर सकते हैं। और विवाह करने के बाद, विवाह संस्कार के बाद स्नातक गृह आश्रम में प्रवेश करता था। गृह आश्रम मतलब शादी वगैरह कर सकता है। लास्ट है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि जो है, इसमें क्या होता था कि मृत्यु के बाद जो मृत्यु के बाद जो संस्कार होती थी, उसे हम क्या कहते थे? अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाह जो थे, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप नोट्स अच्छी तरह से बना लेना, ठीक है? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।